प्रदेश के कई जिलों में फलों और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। फलों और सब्जियों के बढ़ते दाम ने हर घर के बजट को बिगाड़ दिया है। दाने से लेकर दवा तक सब कुछ महंगा हो गया है। तेल, घी, सब्जी, फल, दूध, आटा, मसाले, पेट्रोल, डीजल, गैस, यहाँ तक कि दवाएं भी महंगी हो चुकी हैं, जिनके बिना रोजमर्रा की जिंदगी आसान नहीं है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और उसके बाद अब असर धीरे धीरे हर क्षेत्र पर देखने को मिला है। सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सोचिए, नींबू के दाम इस हद तक बढ़ गए हैं कि कई शहरों में नींबू 350 से ज्यादा प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है, यानी कि सेब से महंगा नींबू हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दामों में इस तरीके से बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है कि सभी शहरों में लगभग पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अगर बात की जाए रसोई गैस सिलेंडर की, तो उसके दाम भी बढ़े हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। आटे के दाम भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो परिवहन भी महंगा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम मसाले महंगे हो चुके हैं। आटा, दाल, सब कुछ महंगा हो चुका है। दूध के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सब्जी भी महंगी हुई है, तो वहीं फल भी महंगे हुए हैं। तो यही वजह है कि आम आदमी की जेब जो है पूरी तरीके से महंगाई की इस मार की वजह से ढीली हो रही है। और लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की वजह से हर क्षेत्र पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दवाओं की बात करें तो पैरासीटामोल, जिसे बहुत आम दवा माना जाता था, घर घर में पैरासीटामोल होती थी, आज उस पैरासीटामोल दवाई के दाम भी बढ़ चुके हैं। तो महंगाई से पूरा देश परेशान है। शहर शहर क्या हाल है, जगह जगह क्या हाल है, वो आपको हमारे सहयोगी बताएंगे। सब्जी मंडी से जियाउद्दीन खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं कोटा से अनाज मंडी से गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील सिहाग श्री गंगानगर पेट्रोल पंप से हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं राजीव गौड़ मेडिकल से जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले जियाउद्दीन, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि सब्जी मंडी में आप इस वक्त मौजूद हैं और सब्जी एक ऐसी जरूरत है जो हर व्यक्ति को दिन में चाहिए, और पर अब जब महंगाई की मार इस पर भी पड़ी है, तो ये भी देखा जा रहा है कि नींबू के भाव इस हद तक बढ़े हैं कि सेब से महंगे नींबू बिक रहे हैं। ऐसी देखिएगा कि हर घर की ज़रूरत सब्जी होती है, और सब्जी लेने के लिए एक दिन में एक बार घर परिवार के सदस्य को या परिवार को यहाँ पे आना पड़ता है मंडी के अंदर। चूँकि अगर बात की जाए सब्जी मंडी के, तो भाव कम होने के बजाय दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस तरह के हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि जब अगर मंडी के अंदर बात की गई, तो मंडी के अंदर जो नींबू था, जो नींबू के जो भाव है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी 240 से 260 रुपये किलो के करीब यहाँ पे नींबू बेचे जा रहे हैं। फिलहाल अगर आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो मंडी के अंदर जो सब्जी है उसकी आवक तो हो रही है, लेकिन आवक जो हो रही है वो सही नहीं हो पा रही है। हमारे साथ दुकानदार, उनसे जानने की सर, आवक कम है या महंगाई ज्यादा क्यों हो रही है? माल कम आ रहा है, माल कम आ रहा है, इसलिए महंगाई हो रही है। हाँ, आगे से भाड़ा बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि भाड़ा बहुत लग रहा है। 1 के 4 ले रहे हैं गाड़ी वाले, तो माल कम आ रहा है इधर। महंगाई तो होगी अपने आप। कब तक रहेगी ये महंगाई? जब तक ये महंगाई रहेगी डीजल पेट्रोल की, भाड़ा कम लगेगा, माल सस्ता आएगा, माल सस्ता मिलेगा फिर। जी देखिएगा कि साफ तौर के ऊपर सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है सब्जियों के दामों के बढ़ना। एक तो माल कम आना, और दूसरा सब्जियों के डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से भाड़ा ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एक दुकानदार हैं जिन्होंने नींबू रख रखे हैं, चूँकि जो नींबू के जो भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। फिलहाल इसको लेकर किस तरह से जो हालात हैं यहाँ पे, कई लोग हैं जो लगातार, अंकल कल सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, अभी नींबू खरीदने आए हैं आप, क्या कभी इतने भाव देखे हैं नींबू के? नहीं भाई, कभी नहीं देखा। कितने रुपए किलो ले रहे हैं अभी? ये 200 रुपये किलो दे रहा है। वो भी ताज़ा हैं? हाँ, ताज़ा है, जो है आपके सामने, फोटो खींचो। तो कितने लेके जा रहे हैं? मैं तो नहीं ले रहा, बहन जी ले रही है। मैडम, आप भी सब्जी लेने आई हैं, क्या आपका घर का बजट किस तरह से गड़बड़ा चुका है पूरा? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अभी आपने नींबू लिया? हाँ। क्यों इतना महंगा होने के बावजूद? अब ज़रूरत की चीज़ तो लेनी पड़ती है। कितना लिया? कितना पावर लिया है। पावर नींबू लिया। तो महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बजट, घर खर्चा किस तरह से चल रहा है? क्योंकि एक महिला होने के नाते आपको ही चलाना पड़ता है। अब ज़्यादा चीज़ लेते थे पहले, अब थोड़ा कम कर दिया है।
बस ऐसी देखिए ज़रूरत तो सबको पूरा करना है। पहले ये होता था कि जो सब्ज़ी तादाद से ज़्यादा खरीदते थे, मतलब ये था कि जिसको क्वांटिटी में ज़्यादा खरीदते थे, अब कम खरीद रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत को पूरा करना ही है। घर के अंदर सब्ज़ी भी बनना है और जो चीज़ रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, अब इनको तो हम छोड़ नहीं सकते। सब्जी आपको खरीदनी पड़ेगी अगर कुछ खाना है तो। और ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि जहां आदमी 100-200 रुपए में पहले सब्जी का थैला फुल करके सब्जी ले आता था, आज 500 के नोट से कम बात ही नहीं होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी गुल मोहम्मद का रुख करते हैं, कोटा अनाज मंडी से वो लगातार हमारे साथ बने हुए। गुल, आपसे जानना चाहेंगे अनाज मंडी का क्या हाल है, कितना इंपैक्ट अनाज मंडी में देखने को मिल रहा है अनाज के दामों में? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, महंगाई का जो असर है वो हर सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। और अनाज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चाहे प्लेट के अंदर जब भोजन की थाली होती है उसके अंदर कोई भी सब्जी हो, लेकिन उसके साथ में चपाती जरूर होना जरूरी है। और उसी के साथ में जो उसके सहयोगी है जैसे कि चावल है या दूसरी चीजें हैं वो भी होना जरूरी है। तो ऐसे में इस पर भी जो है बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 1700 रुपए की जो क्विंटल जो बोरी मिलती थी वो अब जो है 2300-2400 रुपए पर आ पहुंची है। इसके साथ में जो है चावल के जो दाम है उसमें भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो जौ है और जो दूसरी चीजें हैं उनके भी दामों में जो है बहुत ज्यादा जो है उछाल देखने को मिल रहा है। मैं कोटा के पुराने कोटा में हूं और यहाँ पर जो करीब 50 साल पुरानी जो दुकान है उसके अंदर का दिखाता हूँ कि यहाँ पर हर तरह की वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तमाम तरह की जो दालें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देखिए कि ये पोहा है, जो दाल हैं तमाम तरह की, इनके दामों में बहुत ज्यादा जो है उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं कि पिछले 15 से 20 दिनों में कितना जो है अंतर देखने को मिल रहा है इनके दामों में। अंतर तो ये है भैया, ये जैसे पिछले 15-20 दिन पहले जो चीज़ 1500-1700 रुपये बिका करती थी, आज वो 2400-2500 रुपये बिक रही है। अभी नया गेहूँ आ रहा है जो 1700-1800 रुपये बिका करता था, आज वो गेहूँ 2400-2500 रुपये बिक रहा है। तो इससे क्या है, इससे गरीब आदमी पे, आम जनता पे बहुत भार पड़ रहा है। कारण क्या निकल कर आ रहा है इसमें? कारण भैया सबको मालूम है महंगाई है, सबसे मेन पॉइंट होता है डीजल पेट्रोल, ABCD में इसे चालू होती है इसकी। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो बाहर बढ़ेगा तो हर चीज का भाव बढ़ेगा। जो जानवरों के लिए खाने के लिए जौ होता है वो जौ भी है। अब आप ये देख लीजिए जो है, अब ये कभी 15-20 दिन पहले 18 रुपए बिका करते थे, आज ये 30 रुपए किलो बिक रहे हैं। अब जानवरों का भी खाना मुश्किल हो गया। पहले कहते थे कि दाल जो है खाना सस्ता होता है, तो दालों के भाव में आज दाल काजू बादाम हो रहे हैं। दाल नहीं रही, अब तो काजू बादाम हो गए। 90 रुपए 100 रुपए किलो का दाल का भाव है, तो दाल से कितनी महंगी हो रही है। तो बिल्कुल आयुषी, जैसा कि जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है असर देखने को मिल रहा है। जो अनाज से जुड़े हुए तमाम जो आइटम हैं वो महंगे हो चले हैं। और ये कोटा शहर की सबसे पुरानी दुकान है जहां पर इतना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए गुल, जब पहले आम आदमी की बात होती थी या कहते थे कि कोई भी गरीब परिवार की कोई बात करे तो ऐसे बोल रहा था हमें क्या है, हम तो दाल रोटी खा करके अपना गुजर बसर चला लेंगे या फिर अपना गुजारा कर लेंगे। पर अब जिस तरीके से दाल के भाव बढ़ रहे हैं, आटे के भाव बढ़ रहे हैं, अनाज के भाव बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी थाली से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करेंगे सहयोगी सुनील सिन्हा का, जो श्रीगंगानगर से हमारे साथ बने हुए। सुनील, देखिए, चाहे हम बात करें अनाज की, दाल की या फिर सब्जियों की, सभी के दामों के बढ़ने के पीछे एक मोटी वजह है, वो है पेट्रोल और डीजल के दाम। इस वक्त पेट्रोल पंप पर ही आप मौजूद हैं, वहां पर आज के आंकड़े क्या कहते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में, वो जरा बताइए, और कितना इंपैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैं जो सीमावर्ती जिला है श्री गंगानगर, उस पर एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। आपको दिखा सकते हूँ जिस तरीके से पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो 105 रुपये 28 पैसा यहाँ पे रेट है डीजल का, और 122 रुपये 85 पैसे ये रेट है पेट्रोल का। तो देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल श्री गंगानगर में बिकता है।
बड़ी बात ये है कि यहाँ पे तेल की कालाबाजारी भी खूब होती है। पंजाब से जो तेल है जो पंजाब में 15 रुपये से 18 रुपये तक सस्ता गंगानगर से मिलता है, तो कालाबाजारी सबसे ज़्यादा होती है और तस्करी इसकी होती है। तो इसके दोनों पेट्रोल पंप मालिकों के ऊपर भी ये सबसे बड़ा असर पड़ रहा है और आम जनता पे भी, दोनों पे असर पड़ रहा है। पेट्रोल पंप सारे जिले के बंद होने के कगार पे हैं और जनता वैसे तरसता है क्योंकि गंगानगर में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल गंगानगर में मिलता है। हमारे साथ डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके की हालत है यहाँ की जनता की और पेट्रोल पंप मालिकों की। आशुतोष जी, क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी भारी मात्रा में यहाँ से डीजल की तस्करी होती है पंजाब से और गंगानगर में पूरे देश का पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा यहाँ मिलता है, जनता त्रस्त है, और आप क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल पंप मालिकों की क्या हालत है? आज हमारे पंपों की हालत ये है कि हमारे गंगानगर जिले के 80% पंप बंद होने के कगार पर है। उसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि ना तो केंद्र सरकार सुनवाई कर रही है, ना ही राज्य सरकार सुनवाई कर रही है। मैंने गहलोत साहब से फरवरी में मिला था, निवेदन किया था कि 3 महीने के लिए गंगानगर जिले का जो रेट है पड़ोसी राज्यों के बराबर करके आप देख लो, रेवेन्यू अगर आपका बढ़ जाए तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर देना, नहीं तो बंद कर देना। एक बार सरकार को प्रयोग करना चाहिए, रेट के दाम एक करने चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से भी टेलीविजन के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द GST लगाया जाए, जिससे कि पेट्रोल पंप मालिक और आम जनता को राहत मिल सके। अदरवाइज हमारे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा एक और नई बात बता दूं मैं, जो यहाँ SR और नायरा के पेट्रोल पंप हैं उन पे तो सप्लाई नहीं है, 15-15 दिन से सप्लाई नहीं आ रही। वो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान है, पेट्रोल पंप मालिक परेशान है क्योंकि सप्लाई मिल नहीं रही। वो सब लोग मतलब राशनिंग पे डीजल पेट्रोल बेच रहे हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा सरकार से कि इस ओर ध्यान देके उनकी सप्लाई रेगुलर करवाई जाए। जी बिल्कुल, आप जब 2 बड़ी बातें सामने निकल के आई है, एक तो पूरे देश में GST के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए ताकि पूरे देश में एक रेट हो। दूसरी बड़ी बात यह है, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की मांग है कि गंगानगर की जनता इतनी तरसता है, इतना महंगा पेट्रोल डीजल पूरे देश में सबसे महंगा यहाँ पे जो जनता है वो लेती है। दूसरी मांग ये है कि गंगानगर का जो पेट्रोल पंप है उसको अलग से इस GST के दायरे में सरकार है छूट दे के देखे, तो उसके बाद में अगर एक रेट सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है तो उसी रेट पे चले, नहीं तो जैसे मर्जी सरकार की है उस तरीके से चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेट है जो राजस्थान में पेट्रोल डीजल पे रहता है। बिल्कुल, तो 2 मांगे हैं। श्री गंगानगर में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिकता है और यही वजह है कि पड़ोसी राज्य पंजाब से लोग डीजल और पेट्रोल खरीदना ज्यादा बेहतर समझते हैं। और ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि व्यापारियों को भी यहाँ नुकसान हो रहा है, तो वहीं आम जनता की जेब पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो आम लोग यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं तो देश में चुनाव ही करवा दीजिए, कुछ दिन के लिए तो पेट्रोल डीजल के दाम थम ही जाएंगे। अब सहयोगी राजीव गौड़ का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से वो हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, देखिए, दवाइयां जो इंसान को जरूरत पड़ने पर बहुत जरूरी हो जाती है, पैरासीटामोल एक बहुत आम दवाई जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता है और हर घर में इस्तेमाल की जाती है, पर अब ऐसा लग रहा है कि पैरासीटामोल के दाम भी जो बढ़े हैं उसकी वजह से सीधा इंपैक्ट महंगाई का दवाइयों पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए आयुष, निश्चित रूप से जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं तो सीधा सीधा असर जो परिवहन पर, भाड़े पर आता है। हालांकि एक अच्छी बात है कि पूरे देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर निःशुल्क दवा योजना चल रही है, जांच निःशुल्क, दवा निःशुल्क है, इससे थोड़ी राहत है। लेकिन अन्य राज्यों की बात करें, इस महंगाई के चलते खासे परेशान है। इस वक्त हम जोधपुर के मेडिकल मार्केट में हैं और जिस तरीके से पैरासीटामोल की बात करें, कोई अन्य दवाओं की बात करें जिस तरह से महंगी हुई है, उनसे बात करें। सर, जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े उसके साथ परिवहन बढ़ा, तो दवाओं पर कितना असर पड़ा है? असर तो सर पड़ा है, उसका हिसाब से थोड़ा बहुत असर पड़ा है, बाकी अभी ऐसा असर नहीं पड़ा है। क्या किस तरीके से देखते हैं, किस तरह का असर पड़ा है? नियर अबाउट 20% जब इंक्रीज की हुई रेटें बढ़ी है सब पी भी, और सब फार्मा इंडस्ट्री में सब में रेटें बढ़ी है, सब आइटमों में रेटें बढ़ी है। इसमें देखने वाली बात तो है ही नहीं, सब में रेटें बढ़ी है। कस्टमर 20% के लगभग जो हैं वो रेटें बढ़ने की जो बात है वो लोग कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से आम व्यक्ति का जो जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, सब्जियों की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, अनाज की बात करें, लगातार जिस तरीके से दालें हैं महंगी हो रही हैं, तो ऐसे में दवाइयाँ कैसे बच सकती हैं? और दवाई तो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर दवाई नहीं लेंगे तो इंसान के लिए कहते हैं कि जब चुनौती होती है, परेशानी परिस्थितियाँ होती है, तो दवा लेनी जरूरी थी। ठीक जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल भी कहा था कि दवाओं की व्यवस्था पूरे राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में, इसलिए ज़्यादा असर इस पर नहीं पड़ सकता, लेकिन
लेकिन फिर भी जो दुकानदार हैं उनका तो भाड़ा लगता ही है। जो सरकारी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, अर्जेंसी है, तो एक बार तो कहने की दवाई उसको लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरह में जो परेशानियां हैं वो लगातार सामने आ रही। जी बिल्कुल राजीव, परेशानियां लगातार सामने आ रही है। और एक और ये तो देखा जा सकता है कि राजस्थान के लोगों के लिए तो ये सुखद तस्वीर है कि राजस्थान में दवाइयां फ्री है, पर अन्य राज्यों की ओर अगर हम देखते हैं तो वहां पर स्थिति वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि दवाइयां एक बहुत ज्यादा जरूरी अहम किरदार हमारी जिंदगी में निभाती है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी उसे। निश्चित रूप से राजस्थान में जिस तरीके से तीसरा टर्न है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दवाओं को फ्री कर रखा, जानवरों तक के लिए दवाइयाँ फ्री है, तमाम MRI तक फ्री कर दी है, सोनोग्राफी सब कुछ जांचें तक फ्री है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा असर यहाँ के लोगों को, लेकिन जो अन्य राज्यों हैं उन पर असर पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं आसपास किसी की तबीयत खराब हो जाए और तुरंत कोई दवाई चाहिए तो उसको एक बार तो प्राइवेट की ओर भागना पड़ेगा, तो दवाई तो महंगी होती है, तो आम व्यक्ति पर इसका बहुत भयंकर बड़ा असर पड़ता है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आम व्यक्ति पर पड़ता है और सभी पर पड़ता है। जो गरीब है वो अब इसी बात को लेकर हमेशा सोच विचार करता है कि जिस तरीके से महंगाई एक स्तर से ज्यादा बढ़ती जा रही तो आने वाले वक्त में किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी। तो वहीं आम लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि ज्यादा अगर इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे, तो जिससे पिछले चुनाव के अंदर हमने चुनावी कनेक्शन देखा था पेट्रोल डीजल के दामों में, वैसा ही कुछ इस बार भी दिखे और वापस से चुनाव ही क्यों ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियाउद्दीन आपका भी शुक्रिया, गुल मोहम्मद आपका भी शुक्रिया, सुनील आपका भी शुक्रिया और राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।